हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा, आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। चुनाव आयोग ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से चुनावी राज्यों में कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट से पीएम मोदी की तस्वीर हटाने के लिए कहा है। केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और असम में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया। 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच इन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। बता दें आपको कि कोरोना वैक्सीनेशन के बाद लाभार्थियों को कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिया जाता है। इन सर्टिफिकेट्स पर पीएम मोदी की तस्वीर को लेकर चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय को इसे हटाने के आदेश दिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि अब दिल्ली का अपना अलग शिक्षा बोर्ड होगा। कैबिनेट ने इस फैसले को मंजूरी दे दी है। अभी तक राज्य में केवल सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की पढ़ाई होती है। लेकिन अब छात्र दिल्ली बोर्ड के संबंध स्कूलों में दिल्ली बोर्ड द्वारा प्रस्तावित सिलेबस की पढ़ाई कर सकेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्य राज्यों के भी अपने शिक्षा बोर्ड हैं और दिल्ली बोर्ड की पढ़ाई 2021-22 सेशन से ही शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इस फैसले का असर केवल दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था पर नहीं बल्कि पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था पर होगा। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन के 100 दिन बीत चुके हैं। आज दिल्ली की सीमाओं के विभिन्न विरोध स्थलों को जोड़ने वाले केएमपी एक्सप्रेसवे पर किसानों ने 5 घंटे की नाकेबंदी का फैसला लिया है। किसानों ने सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक केएमपी एक्सप्रेसवे को जाम करने का फैसला लिया। हालांकि इस दौरान इमरजेंसी वाहनों को नहीं रोका जाएगा। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की गाड़ी के अलावा मिलिट्री वाहनों को भी नहीं रोका जाएगा। किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर चरखी दादरी के किसान काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर इलाके के सभी खापों के प्रधान किसान, मजदूर और व्यापारी तीनों कृषि कानूनों के विरोध में घरों पर काले झंडे लगाकर रोज गार्डन में एकत्रित हुए। रोज गार्डन से प्रदर्शन करते हुए शहर के प्रमुख चौराहों का घेराव करने के साथ ही झंडे फहराते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने कहा कि रेल रोको, रोड जाम आदि प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हवाई अड्डे और हवाई जहाजों को भी किसान रोकेंगे। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े आंदोलन को जनतंत्र का सार्थक हिस्सा मानकर 3 कृषि कानूनों को सरकार को जल्द से जल्द रद्द कर देना चाहिए। बहादुरगढ़ में भी किसानों ने केएमपी रोड को बंद किया और टोल से थोड़ी दूर सड़क पर बैठे। बता दें कि महिला किसान भी सड़क पर बैठकर धरना दे रही हैं। इस दौरान सरकार के खिलाफ किसान जमकर नारेबाजी की गई। दरअसल टीकरी बॉर्डर से ट्रैक्टर ट्रॉलियों में बैठकर किसान केएमपी पर पहुंचे, जिससे केएमपी पर जाम की स्थिति बनी। दरअसल बड़े बड़े ट्रक जाम में फंसे हैं। उधर बहादुरगढ़ में भी संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने केएमपी जाम किया। दरअसल महिलाएं काली चुन्नी और किसान हाथ पर काली पट्टी बांधकर केएमपी पहुंचे। इस दौरान मंडोठी टोल के पास किसान केएमपी पर बैठे। वहीं केएमपी पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर 2 जगह किसानों का धरना जारी है। केएमपी बंद होने से मालवाहक बड़े वाहन जाम में फंसे हुए हैं। इस दौरान किसानों ने कहा है कि कृषि कानून रद्द होने तक आंदोलन जारी रहेगा। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार किसान सिंघू बॉर्डर पर डटे हैं। आज आंदोलन के 100 दिन भी पूरे हो गए हैं। 101वां दिन चल रहा है इस आंदोलन का। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने सोनीपत से गुजरने वाले केएमपी पर जाम लगाया। किसान कह रहे हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान के बाद जाम लगाया गया है। किसानों ने कहा कि जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होते ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे। साथ ही किसान नेताओं ने कहा कि 8 तारीख को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा और उसके बाद 9 तारीख को एक मीटिंग रखी गई है। साथ ही किसानों ने कहा कि 23 मार्च को वह भारत बंद भी कर सकते हैं। कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसान आंदोलन और महंगाई समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधा।
टेनर ने कहा कि कृषि कानूनों को विधानसभा से निरस्त करते केंद्र को भेजने का प्रस्ताव दिया था, जिसे खारिज कर दिया गया, जिससे किसानों के प्रति सरकार की नीयत का पता चलता है। उन्होंने कहा कि एपीएमसी एक्ट में कांग्रेस जो संशोधन लेकर आई थी उसको बिना सुने रिजेक्ट कर दिया गया। किरण ने कहा कि 75% रोजगार की बात की गई, लेकिन सरकार श्वेत पत्र जारी करके बताए कि कितना निवेश प्रदेश में हुआ है। कृषि कानूनों के विरोध में किसान लगातार बॉर्डर पर डटे हुए हैं और तीनों कानून रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि देश की सीमा पर जिनके बेटे जान बिछाते हैं उनके लिए दिल्ली की सीमा पर कीलें बिछाई गई हैं। उन्होंने आगे लिखा कि अन्नदाता अधिकार मांग रहे हैं और सरकार अत्याचार कर रही है। इधर सिरसा में जेजेपी कार्यालय के समक्ष किसानों ने कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन किया। किसानों ने हाथों में काले झंडे लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दरअसल जेजेपी कार्यालय में प्रदेश के युवाओं को प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण के फैसले के लिए एक कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम की जानकारी मिलने के बाद किसानों ने कार्यालय के समक्ष पहुंचकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली बॉर्डर पर 200 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं और जेजेपी किसानों के दुख में साथ देने की बजाय खुशियां मनाने जा रही है। किसान नेता राकेश टिकैत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसान की पगड़ी पर हाथ डालने का काम किया है। टिकैत ने आगे कहा कि किसान अपनी फसल को तो एमएसपी पर ही बेचेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि जिस किसान को अपनी फसल का सही मूल्य नहीं मिल रहा वो अपनी फसल को ट्रैक्टर में भरकर दिल्ली आ जाए। यहां संसद में नई मंडी खुली है। किसान नेता गुरनाम सिंह चुडूनी ने शुक्रवार को बहादुरगढ़ बाईपास पर किसानों के साथ बैठक की। इस बैठक के दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की। किसान नेता गुरनाम सिंह चुडूनी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि आंदोलन को तेज करने के लिए सबकी सहमति जरूरी है। इस दौरान उन्होंने बताया कि सरकार से बातचीत के लिए फिलहाल कोई तारीख सामने नहीं आई है। उन्होंने कहा कि सरकार पूंजीपतियों के हाथों बिक चुकी है। महम चौबीसी के फरमाना गांव में शुक्रवार को किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें किसान नेता गुरनाम सिंह चुडूनी ने शिरकत की। गुरनाम सिंह चुडूनी ने कहा कि सरकार किसानों से पंगा ना ले, सरकार की जेलें छोटी पड़ जाएंगी। मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए किसानों ने भी अपना रहन सहन बदलना शुरू कर दिया है। सबसे बड़े बदलाव उनके रहने वाली जगहों में देखने को मिल रही है। जहां पहले टेंट पैक नजर आ रहे थे, अब उनमें पंखे और कूलर लगाए जा रहे हैं। कृषि कानूनों के विरोध में किसान लगातार बॉर्डर पर डटे हैं और तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच सिंगू बॉर्डर पर किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या शौचालय की आ रही थी, लेकिन पंजाब के किसानों ने इस समस्या से भी निजात पा लिया है। किसानों ने सिंगू बॉर्डर पर खुद ही मॉडर्न तरीके से शौचालय बना दिए हैं, जिनमें हर तरह की व्यवस्था की गई है। सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है और उसी के साथ ही पानी की व्यवस्था किसानों द्वारा कर दी गई है। पंजाब से आई महिला किसानों का कहना है कि शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं थी और जो व्यवस्था थी वो ना के बराबर थी। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि आंदोलन खत्म हो जाए, लेकिन हम आंदोलन को खत्म नहीं होने देंगे। सरकार में किसानों ने अब एक फरमान जारी किया है सरकार के लिए। अब दूध का उत्पादन करने वाले किसान कह रहे हैं कि 100 रुपए प्रति किलो के हिसाब से दूध बेचेंगे, नहीं तो नहीं बेचेंगे। सिरसा के गांव बेगू में किसानों ने शुक्रवार को एक मीटिंग की और मीटिंग में किसानों ने 100 रुपए किलो दूध बेचने का फैसला लिया। किसानों ने 5 मार्च तक किसी भी दूधिया और डेयरी संचालक को दूध नहीं बेचा है। किसानों के मुताबिक केंद्र सरकार देश में लगातार महंगाई बढ़ा रही है, जिससे खफा होकर उन्होंने दूध के दाम बढ़ा दिए। किसान हालांकि अपने गांव के लोगों को 65 रुपए प्रति लीटर ही दूध दे रहे हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक योगीराज श्री बाबा तारा कुटिया में महाशिवरात्रि पर्व को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। कुटिया को भव्य रूप से सजाया जा रहा है। सभी प्रतिमाओं पर रंग रोगन किया जा रहा है। दरअसल 8 मार्च को 351 ज्योत जागरण, 9 मार्च को सामूहिक विवाह समारोह, 10 को फिल्म अभिनेत्री एवं पूर्व सांसद जयाप्रदा की ओर से शिव विवाह नाटिका का मंचन और 11 मार्च को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। श्री बाबा तारा कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा ने बताया कि 8 मार्च की रात्रि 8 बजे कुटिया स्थित सत्संग स्थल पर 351 ज्योति का विशाल जागरण आयोजित किया जाएगा, जो विवेक आश्रम नोहर राजस्थान के गुरुजी फूसाराम के शिष्य की देखरेख में आयोजित की जाएगी। हरियाणा में एक बार फिर कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 166 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जिसमें गुरुग्राम में 36, करनाल में 21 नए मामले सामने आए।
वहीं कुरुक्षेत्र में 32, पानीपत में 19 नए मामलों की पुष्टि हुई। इसके अलावा अंबाला में 14 और पंचकुला में 8 नए केस आए हैं। बता दें कि प्रदेश में अब तक 3050 मरीजों की कोरोना के चलते मौत हुई। हरियाणा में कुल 2,70,950 केसों की अब तक पुष्टि हुई है। एक दिन में 151 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। अब तक 2,66,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। उधर फतेहाबाद में कोरोना रिपोर्ट में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। दरअसल रतिया में एक फोटो स्टेट की दुकान पर कोरोना की फर्जी रिपोर्ट तैयार की जा रही थी। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दबिश दी। दस्तावेजों के साथ 2 को पकड़ा है। दरअसल सेना में भर्ती के लिए युवा दुकान से कोरोना के फर्जी रिपोर्ट तैयार करवा रहे थे। फर्जी रिपोर्ट पर स्वास्थ्य विभाग के साइन करवाने पहुंचे तो मामले का खुलासा हुआ। हरियाणा सरकार ने सख्त नियमों के साथ दोबारा स्कूल खोलने के निर्देश दिए थे, लेकिन महेंद्रगढ़ जिले में निजी स्कूल संचालक हरियाणा सरकार के नियमों की धज्जियां सरेआम उड़ा रहे हैं। यह न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, न ही मास्क के लिए बच्चों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। बच्चे बसों में ठूस ठूस कर भरे जा रहे हैं। उनके जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। भले ही सरकार कितने भी नियम कायदे क्यों न बना ले, लेकिन निजी स्कूल संचालक बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे, ये दिख रहा है। महेंद्रगढ़ जिले की एक बड़ी संस्था है जिस पर हरियाणा सरकार के मंत्री मेहरबान है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस स्कूल पर कार्रवाई कैसे की जा सकती है। मंत्री कोटे से जिला महेंद्रगढ़ की आरपीएस स्कूल को करीब 31 लाख से ज्यादा की ग्रांट दी गई। बावजूद इसके स्कूल आज बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। हालांकि जब खंड शिक्षा अधिकारी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि कार्रवाई का भरोसा जरूर दे रहे हैं। सिरसा जिले में बिजली विभाग ने बिजली चोरी करने वाले लोगों के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बिजली विभाग ने बिजली चोरी करने वाले लोगों के खिलाफ अब अभियान छेड़ दिया है। अब तक बिजली महकमे ने बिजली चोरी के मामलों में 500 लोगों की चेकिंग की थी। उनमें से 192 चोरी के मामले पकड़े गए हैं। अब तक विभाग ने 47 लाख की चोरी पकड़ ली है। सिरसा बिजली विभाग के अधीक्षक अभियंता चंद्रशेखर जाखड़ ने इस मामले की जानकारी दी है। उन्होंने बिजली चोरी करने वाले लोगों को आगाह करते हुए कहा कि अगर कोई शख्स बिजली चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ विभाग कड़ी कार्रवाई करेगा। NH-52 नेशनल हाईवे हिसार राजगढ़ रोड सिवानी मंडी को जोड़ने वाली वार्ड नंबर 2 की मेन गली की हालत पिछले 1 साल से बदतर है। सीवर ओवरफ्लो और नगर पालिका की लापरवाही से उखाड़ी गई सड़क को 1 साल होने पर भी पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट समाधान नहीं करवा सका। नाराज कॉलोनी वासियों ने आज सरकार और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के खिलाफ गुस्सा दिखाया। प्रदर्शनकारी कॉलोनी वासियों ने सरकार और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को 3 दिन में इस समस्या के समाधान का समय दिया। अगर 3 दिन में भी सीवर ओवरफ्लो और सड़क की समस्या ठीक नहीं हुई तो मंगलवार को रोड जाम करने की अब कॉलोनी वासियों ने चेतावनी दी है। मौजूदा लोगों ने बताया कि पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट सीएम विंडो में दी गई दरख्वास्त को भी दबा देता है, जिसकी वजह से उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही। साइबर सिटी गुरुग्राम ने अपनी पहचान में ईज ऑफ लिविंग यानी रहने के लिए बेहतरीन देश के 111 शहरों की सूची में गुरुग्राम 8वें नंबर पर पहुंच गया, जबकि पड़ोसी जिला फरीदाबाद 40वें नंबर पर है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने देश के कुल 111 शहरों की ईज ऑफ लिविंग और म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग जारी की है। ईज ऑफ लिविंग में शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, आर्थिक स्थिति, सुरक्षा, वेस्ट मैनेजमेंट आदि चीजों को देखा गया। उधर भिवानी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को किशोरी मेला सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। किशोरी मेले में मिस इंडिया मनिका शुक्ल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान किशोरी मेले में जिला प्रशासन से जुड़े कई विभागों का स्टॉल और प्रदर्शनी लगाई गई, जिसके तहत महिला सशक्तिकरण को लेकर संदेश दिया गया। कैथल के जवाहर पार्क में भट्टा और मनरेगा मजदूरों ने शुक्रवार को प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि मजदूर साल में 8 महीने काम करते हैं, 4 महीने उनका आवागमन ही रहता है, आने जाने में निकल जाता है, इसलिए उनके बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती। वही भट्टा मालिक एसोसिएशन प्रशासनिक अधिकारी से मिली भगत करके वेतन नहीं बढ़ने देती और उन्हें कम वेतन पर काम करना पड़ रहा है। गोहाना में लगातार बढ़ रहे अपराध के ग्राफ पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने शुक्रवार को शहर में फ्लैग मार्च निकाला। शहर में नाके लगाने के साथ रात के समय पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई।
दरअसल गोहाना में पिछले दिनों एक ज्वेलर से नकाबपोश बदमाश करीब 20 लाख के गहनों को लूटकर फरार हो गए थे। एक दिन पहले भी कुछ बदमाशों ने एक दुकानदार पर हमला किया था। साथ ही बदमाशों ने 2 छात्रों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इन्हीं आपराधिक घटनाओं को देखते हुए अब पुलिस प्रशासन और ज्यादा सख्त हो गया है। गांव फिरोजपुर कला के लोगों के लिए नया पुल जी का जंजाल बन गया है। इस पुल के कारण फिरोजपुर कला के लोगों को पीने के पानी से लेकर तमाम मूलभूत सुविधाओं के लिए नहर के दूसरी तरफ जाना पड़ता है, जिसमें वो नहर के ऊपर बने पुल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस पुल की हालत बेहद जर्जर हो चुकी है। गांव वालों की परेशानी को देखकर नया पुल बनाया जा रहा है, लेकिन नए पुल की ऊंचाई सिर्फ 4 फुट है, जिसकी वजह से लोग और ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। दरअसल नहर पर बना पुराना पुल 18 फुट चौड़ा था। ऐसे में ग्रामीणों का कहना है कि नए पुल को सिर्फ 4 फुट की चौड़ाई दी गई है, जो उनके लिए नाकाफी है। आए दिन रोहतक जेल में हो रही लूट, हत्या जैसी वारदातों पर नकेल लगाने के लिए पुलिस सक्रिय हो गई है और शुक्रवार को इसी के मद्देनजर जिले में चलने वाले कुश्ती अखाड़ों की गहनता से जांच की गई। पुलिस ने अखाड़े में रहने वाले सभी पहलवानों की आईडी प्रूफ लिए और यही नहीं, अखाड़ा संचालकों और प्रशिक्षकों को दिशा निर्देश दिए और भविष्य में भी इस तरह की जांच चलते रहने का रोड मैप तैयार किया है। सिरसा के राजकीय नेशनल कॉलेज में युवाओं को साइबर सुरक्षा का पाठ पढ़ाया जाएगा, जिसके लिए सेमिनार, कार्यशालाएं और प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी कॉलेज में परीक्षाएं हो रही हैं। परीक्षाएं खत्म होने के बाद कार्यशालाओं का आयोजन करवाया जाएगा। करनाल में इन दिनों बेटी बचाओ का नारा साकार होता दिख रहा है। करनाल के बाहरी गांव में लड़कियों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है। करनाल बेहतर लिंगानुपात में साल 2020-21 के लिए जिले के असंध में पड़ने वाले गांव बाहरी को बेस्ट विलेज अवार्ड के लिए चुना गया है। करनाल सिविल सर्जन डॉक्टर योगेश शर्मा ने बताया कि चालू वित्त वर्ष के बेस्ट विलेज अवार्ड में बाहरी गांव बेहतर लिंगानुपात में 1000 लड़कों के पीछे लड़कियों की संख्या 1305 के साथ पहले स्थान पर रहा। इसी क्रम में घरौंडा का फरीदपुर गांव का लिंगानुपात 1000 लड़कों के पीछे 1259 लड़कियों का रहा और ये गांव दूसरे स्थान पर रहा, जबकि तैरावड़ी के गांव तखाना 1178 लड़कियों के जन्म के साथ तीसरे स्थान पर रहा। भिवानी के गांव हालुआस में एक महिला को उसके देवर ने ही मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि महिला पर तेजधार हथियार से कई वार किए गए। आरोपी ने घटना को अंजाम देने के बाद खुद भी जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की। गांव के लोगों का कहना है कि मृतक महिला रिश्ते में आरोपी की भाभी लगती थी। घटना के बाद गांव में सन्नाटा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी वीरेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे, जांच शुरू की। बहरहाल हत्या की वजहों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। प्रदेश में बेखौफ बदमाशों के हौसले बुलंद है। इसकी वानगी देखने को मिली फतेहाबाद में, जहां बदमाशों ने बुजुर्ग महिला के साथ दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया। मट्टू रोड पर बिजली घर के नजदीक हुई इस घटना में चोर महिला के कान के टॉप्स छीनकर फरार हो गए। मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। कैथल के हासी बुटाना नहर पर अज्ञात जला हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आशंका जताई कि किसी ने हत्या कर शव को खुर्द-बुर्द करने के लिए शव को पराली में जलाने की कोशिश की है। हालांकि मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई, लेकिन पुलिस ने साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल की टीम को बुलाया है और उम्मीदें हैं कि जल्द ही हत्या के कारणों का पता चले। महेंद्रगढ़ के गांव सिगड़ा में एक महिला की खुदकुशी का मामला सामने आया है। खुदकुशी के लिए उकसाने के लिए महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाया है। मृतका के पिता ने बताया कि उन्होंने 2014 में अपनी बेटी की शादी कराई थी। कुछ समय बाद से ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा था। साथ ही उसके साथ मारपीट भी की जाती थी। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। गोलाचीका में 24 साल के युवक ने शुक्रवार को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक ने शमशान घाट में फांसी लगाई। मौके पर पहुंचे डीएसपी ने सीन ऑफ क्राइम टीम को बुलाकर मामले की जांच शुरू की। हालांकि अब तक आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। कनीना मंडी के वार्ड नंबर 6 में फांसी लगाकर आत्महत्या करने के मामले में मृतक सुरेंद्र की माता रुक्मिणी देवी की शिकायत पर पुलिस ने मृतक की पत्नी और साले के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने का केस दर्ज किया है। पानीपत में दिनों दिन हत्या के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। ताजा मामला शुक्रवार देर शाम
पानीपत के कुटानी रोड से सामने आया, जहां पहलवान चौक स्थित गंदे नाले में एक अज्ञात शव के मिलने से इलाके में दहशत का माहौल है। हेड कांस्टेबल मंजीत सिंह ने बताया कि उन्हें कंट्रोल रूम से फोन आया था, जिसके बाद वो मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर सामान्य अस्पताल भिजवा दिया। बहादुरगढ़ में सिद्दीपुर लोहा गांव में केबल ऑपरेटरों में आपसी विवाद हो गया। इस विवाद में 2 लोगों को गोली लगी, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि दोनों केबल ऑपरेटरों में केबल कनेक्शन को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद ये विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच खूनी झड़प हो गई। फिलहाल हमलावर अभी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। पलवल में नेशनल हाईवे नंबर 19 पर इंडियन गैस के पास एक अज्ञात वाहन ने एक बाइक को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें बाइक पर बैठे पति पत्नी और बच्ची रोड पर गिर गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक पर बैठे 3 लोगों में से पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई और बच्ची घायल हो गई। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के लिए शवों को पलवल के नागरिक अस्पताल में भेज दिया है और घायल बच्ची को एक निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया है। बल्लभगढ़ के राजीव कॉलोनी में घरेलू गैस सिलेंडर लीक होने से लगी आग में 2 लोग बुरी तरह से झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर ने दोनों की नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। बताया जा रहा है कि आग में झुलसे दोनों चाचा भतीजा हैं और किराए के मकान पर राजीव कॉलोनी में रहते थे। दरअसल दोनों छोटे सिलेंडर पर खाना बना रहे थे। दरअसल ये छोटे सिलेंडर अवैध रूप से बाजारों में खरीदे और बेचे जाते हैं, जिनके ऊपर कोई आईएसआई मार्क नहीं होता। रतिया के गांव जाखन दादी और आसपास के गांवों में तेंदुए के डर का माहौल बना हुआ है। दरअसल गांव में घुसे तेंदुए ने 2 लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। गांव में तेंदुए आने की सूचना मिलने पर ग्रामीणों के साथ साथ प्रशासनिक विभागों में भी हड़कंप मच गया। दरअसल कल देर रात से ही तेंदुए को ढूंढने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक पता नहीं चल सका है। वहीं खेतों में मिले पैरों के निशानों को देखते हुए वन्य प्राणी विभाग के अधिकारियों ने खेतों में तेंदुए की उपस्थिति की पुष्टि की है।